हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 6 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी विजिटेड मध्य प्रदेश एंड राजस्थान 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को हम जानते हैं गांधी जयंती भी ऑब्जर्व करते हैं एंड नॉन वायलेंस डे भी इसके दिन ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी बर्थडे होता है, ये भी याद रखेंगे। फिर अगर बात करें इनके द्वारा कुछ अभी प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, ही लेड द फाउंडेशन फॉर जल जीवन मिशन वेंचर्स। फिर इन्होंने एक एकेडमिक बिल्डिंग इनॉग्रेट की आईआईटी इंदौर में, एंड यहीं पर इन्होंने एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी इनॉग्रेट किया है, इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया इंदौर। फिर अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने इनॉग्रेट किए वो थे 7,000 करोड़ रुपए के। और वहीं पे इन मध्य प्रदेश अगर हम बात करें तो इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं वो हैं 19,260 करोड़ रुपए के। चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगूभाई पटेल। ठीक है, चलिए। फिर कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर रहेंगे?
मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही अभी एक 7th टाइगर रिजर्व बना है, उसका नाम बताओ। कल ही हमने डिस्कस किया है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। पहले क्वेश्चन मैं आपसे होमवर्क दे रहा हूँ, तो मार्क करके चलेंगे, या तो अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कर दो आंसर, या फिर एंड में कर देना। मैं सजेस्ट करूंगा अभी पॉज करो और नीचे अभी कमेंट करो कि 7th टाइगर रिजर्व वो कौन सा है जिसका नाम वी से स्टार्ट होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो आपको इतनी हिंट दे सकता हूं, वीडी टाइगर रिजर्व है। अब ये वीडी की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है वो। ठीक है, नीचे बताओ। नेक्स्ट पे आते हैं, CMIE, इसको करेक्ट करेंगे। CMIE का सर्वे हुआ, करेक्ट। और यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलीज की गई है वो बताई गई कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, डाटा निकल के सामने आया है, वो है 7.1% इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। वहीं पे अगर हम बात करें लास्ट मंथ की अगस्त 2023 में ये था 8.1%। CMIE क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, करेक्ट। इनके द्वारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा रिलीज किया गया। इसी में अगर हम बात करें, ये जो 7.1 निकल के आया, ये लोएस्ट है इन द लास्ट 12 मंथ। एंड अगर रूरल एरियाज की बात करते हैं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट में हमें ड्रॉप देखने को मिला वो है ड्रॉप फ्रॉम 7.11% इन अगस्त टू 6.2% इन सितंबर। एंड वहीं पे अर्बन एरियाज की बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हुआ फ्रॉम 10.09% टू 8.94% इन सितंबर। ठीक है, CMIE की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक थिंक टैंक है, 1976 में इस्टेब्लिश कराया गया था। प्राइवेट थिंक टैंक रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। एंड महेश व्यास यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में किसने टॉप किया, तो वियना इन ऑस्ट्रिया टॉप्ड दिस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। वहीं पर अगर मैं बात करूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? 127। और वहीं पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया रहेगा 40th पोजीशन पे इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अगर यहीं पे बात की जाए IIT बॉम्बे की क्या रैंक रहेगी इन द क्वाकरेली साइमन, दैट इज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के लिए, तो IIT बॉम्बे की रैंक रहेगी 149। नेक्स्ट, WHO एंड वाडा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन दोनों के द्वारा भी कोलैबोरेट किया गया ऑन क्लीन ड्रग फ्री स्पोर्ट। हम जानते हैं वाडा का काम क्या है कि ड्रग्स को स्पोर्ट्स से दूर रखना। जो भी एथलीट्स यहाँ पे आएंगे उनको कोई भी ड्रग कंज्यूम नहीं होना चाहिए। उनका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ड्रग नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है, तो वो ड्रग्स बैन किए जाते हैं वाडा के द्वारा, करेक्ट। तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पे एक कोलैबोरेट किया गया ताकि हम स्पोर्ट्स को ड्रग फ्री बनाएंगे। इसके लिए एक MOU साइन किया गया, कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये जो एग्रीमेंट है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में 1 अक्टूबर 2027 तक ये वैलिड रहेगा। एंड ये क्या है कि इट विल प्रमोट क्लीन स्पोर्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस मिसयूज ऑन अ ग्लोबल स्केल। फिर इसी के साथ साथ किस कंट्री ने बीट किया है चाइना को टू बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बनाने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? इंडिया ने चाइना को बीट किया है, राइट। फिर किस कंट्री के द्वारा डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी लॉन्च की गई ताकि फॉरेन वर्कफोर्स को अपनी कंट्री में लाने के लिए? तो वो है कनाडा। और कनाडा में अभी हम जानते हैं कि रियल एस्टेट क्राइसिस चल रही है, और इंडिया और कनाडा के बीच में जो भी अभी विवाद चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी। एंड कनाडा में तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिसेशन की बातें चल रही हैं, वहाँ पे जो कंडीशन है इकोनॉमी की वो बहुत ज़्यादा सिवियर है अभी। नेक्स्ट पे आते हैं, WHO ने रिकमेंड किया भी R21 मैट्रिक्स M। ये एक मलेरिया वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट आ जाता है, जेनर इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा, एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे ये न्यू मलेरिया वैक्सीन को डेवलप किया गया है, जो कि फॉर है प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन। और मलेरिया हम जानते हैं मॉस्किटो से होता है, डेंगू भी आपका मॉस्किटो से होता है, राइट। तो इनकी प्रिवेंशन के लिए ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम मलेरिया ये नई वैक्सीन डेवलप की रिकमेंड की गई है WHO के द्वारा, जो कि इनके द्वारा डेवलप की गई। फिर इसी में याद रखेंगे ये सेकेंड वैक्सीन थी जो कि WHO के द्वारा रिकमेंड की गई है। इससे पहले एक और वैक्सीन WHO के द्वारा रिकमेंड की जा चुकी है, ये आपकी सेकेंड वैक्सीन रही, करेक्ट। देन इसी के अलावा याद रखेंगे अभी कौन सा सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिसेंटली, जो कि आपका
18 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में हुआ अभी 2023 में। तो ये आपका 78 सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। हेडक्वार्टर कहाँ पर है जहाँ पे ये हुआ था? तो न्यूयॉर्क यूएसए में हमें ये देखने को मिला था। एंड थीम क्या थी इस इवेंट की? रिबिल्डिंग द ट्रस्ट एंड रिगेनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। राइट, नेक्स्ट। और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ऑफ टू रिप्रेजेंटेड द इंडियन डेलीगेशन। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जरा बताओ अभी रिसेंटली किन्होंने एक लिस्ट अनवेल की ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको अनवेल किया गया था। दिव्या काला मेला, दिव्या काला मेला ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो जयपुर में हमें देखने को मिलता है दिव्या काला मेला। नेक्स्ट जरा बताओ ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन। ये ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? ये ऑपरेशन कन्विक्शन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपका एक काउ स्लॉटर एंड चाइल्ड अब्यूज केसेस के लिए उसके तरफ वर्क करने के लिए ये ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है यूपी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है NIIF। इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू लॉन्च इंडिया जापान फंड, IJF। तो याद रखेंगे NIIF ने अभी कोलैबोरेट किया है JBIC के साथ। NIIF क्या है आपका? NIIF होता है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इन्होंने कोलैबोरेट किया JBIC जो कि है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। इन दोनों ने मिलकर IJF लॉन्च किया जो कि है इंडिया जापान फंड। कितने का ये फंड रहेगा? 49 बिलियन रुपीस का ये फंड रहेगा और $US में कन्वर्ट करें तो $600 मिलियन का ये आपका फंड रहेगा। इसमें से अगर हम देखें तो 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि रफली आता है आपका $294 मिलियन और वहीं पे 51% कंट्रीब्यूट किया जाएगा JBIC के द्वारा जो कि रफली आता है $306 मिलियन। ठीक है, एंड इन दोनों को जैसे ये जो फंड लॉन्च किया ये क्या है? इंडिया में या फिर ग्लोबली हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपके अलग अलग सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, देन आपका इंडिया और जापान की कंपनीज के बीच में रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल इन डिफरेंट सेक्टर। जैसे अभी हम देखें जापान हेल्प कर रहे हैं इंडिया की इन सेमीकंडक्टर, राइट, सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए। देन ई मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, लो कार्बन एमिशन स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने के लिए इस फंड का यूटिलाइज किया जाएगा। अगर बात करें NIIF की तो यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे राजीव धर, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा और 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। अगर बात करें JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन रहेंगे यहाँ पे टडाशी मेडा, हेडक्वार्टर रहेगा टोक्यो जापान और इसको 2012 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाता है आउटलुक ग्रुप एंड IDFC फर्स्ट बैंक। इन दोनों के द्वारा मिलकर अभी एक रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट को लॉन्च किया गया जो कि है आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40। करेक्ट, तो बेसिकली ये 2 दिन का इवेंट था एंड इसका एम क्या था कि हमें रिटायरमेंट के बाद कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी स्टेडी इनकम बन सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इट वाज लॉन्च टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड क्रिएट कॉन्वर्सेशंस अराउंड रिटायरमेंट प्लानिंग। हुआ कहाँ पर था ये इवेंट? ये आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में देखने को मिला था मुंबई महाराष्ट्र में। एंड द कोलैबोरेशन विल एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ रिटायर्ड पीपल सच एज हेल्थ एंड वेलनेस, लिविंग फैसिलिटीज एंड ट्रैवल। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आप ये 3 नाम याद रखना, इनको अभी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट। एनी ह्यूलर, पियरी अगोस्टिनी एंड फेरेंस क्रॉस, इन तीनों को यहाँ पर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन फिजिक्स। और क्यों? फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो इन्होंने जनरेट किया, दैट इज द फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेटेड एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायनेमिक्स इन मैटर। राइट, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है फिजिक्स में। इसी के साथ साथ याद रखेंगे एनी व्हीलर ये 5th वीमेन बन गई हैं जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया। राइट, नेक्स्ट, और ये नोबेल प्राइज से सम्मानित कहाँ किया गया इनको? स्वीडन में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इन स्टॉकहोम स्वीडन से इनको सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, देन खर्ची पूजा, खर्ची पूजा ये किस स्टेट में ऑब्जर्व किया गई? अभी त्रिपुरा में। देन फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली एक स्पोर्ट्स कोटा
एक स्पोर्ट्स कोटा लॉन्च किया गया है किस आईआईटी के द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा लॉन्च किया गया इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। देन अभी रिसेंटली एक वितस्ता महोत्सव, वितस्ता महोत्सव, ये वितस्ता महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया गया था। एंड कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म ने अभी लॉन्च किया एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल फॉर बैंक्स? वो है जीसीपी। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल फॉर बैंक्स। नेक्स्ट आ जाता है सचिन तेंदुलकर को अभी रिसेंटली ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फॉर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। इंडिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर ही वो व्यक्ति हैं जिनको नेशनल आइकन भी अपॉइंट किया गया था बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। फिर यहीं पे याद रखेंगे इनको एम्बेसडर बनाया गया फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। एंड यहीं पर याद रखेंगे ये इन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी लॉन्च की थी बिफोर द इनॉग्रल मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। फिर ये 13th एडिशन ऑफ द मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप दैट इज सेट टू बी हेल्ड फ्रॉम 5th अक्टूबर टू 19th नवंबर। एंड याद रखेंगे ये जो बोथ इनॉग्रल और जो फाइनल मैचेस हैं ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे अहमदाबाद गुजरात में, करेक्ट। और यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे इनॉग्रल मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड है ये, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे मैस्कॉट याद रखेंगे ब्लेज एंड टोंक। ब्लेज क्या है? ये फीमेल मैस्कॉट बॉलर है एंड टोंक क्या है? मेल मैस्कॉट बैट्समैन है। सचिन तेंदुलकर की बात करें, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 2014 में, पद्मा विभूषण से 2008 में, पद्माश्री से 1999 में, फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से 1997 में एंड अर्जुन अवार्ड से 1994 में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एशियन गेम्स पे। एशियन गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? हांगझो में हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं। एशियन गेम्स 2022 बोले या हांगझो एशियन गेम्स 2022 इनको बोले, ये भी चाइना में हमें और देखने को मिल रहे हैं। 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक ये आपके गेम्स चलेंगे। चाइना होस्ट नेशन रहेगा। 19वां एडिशन रहेगा एशियन गेम्स का। और यहीं पे पूछा जाए 20वां एडिशन एशियन गेम्स का कब होगा? तो 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? तो ये हमें जापान में देखने को मिलेगा। मार्क करेंगे इस लाइन को, राइट। 2026 के एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे? जापान के द्वारा, और वो 20वां एडिशन होगा। लोकेशन क्या अभी? हांगझो चाइना, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। अभी मेडल टैली में टॉप कौन कर रहा है? तो चाइना मेडल टैली में टॉप पर है विद 307 मेडल्स। जापान सेकेंड पोजीशन पे विद 140 मेडल्स। थर्ड पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया विद 145 और चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा इंडिया विद 74 मेडल्स। नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड मेडल जीत लिया, ये भी याद रखेंगे अपने थ्रो में, करेक्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग था उनके टाइम पर जब उन्होंने थ्रो किया तो मशीन्स ने वहाँ पर इक्विपमेंट्स ने उनके थ्रो को रिकॉर्ड नहीं किया, बट ही हैव टू थ्रो अगेन एंड फिर से उन्होंने थ्रो करके काफ़ी ज़्यादा एक, बिकॉज नीरज चोपड़ा एशिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वर्ल्ड के ही बेस्ट प्लेयर आ जाते हैं जेवलिन थ्रो में, करेक्ट। सो इट वाज अ इजी विन फॉर हिम। एशियन गेम्स की बात करें, इनॉग्रल एशियन गेम्स कब हुए थे? 1951 में हुए थे, जो कि न्यू दिल्ली में हुए थे, करेक्ट। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं वर्ल्ड एनिमल डे। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनिमल्स की, ये हम वर्ल्ड एनिमल्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 4 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एनिमल डे की। पहला वर्ल्ड एनिमल डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1925 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड स्पेस वीक। 4 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में हम वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व करते हैं एंड इसकी थीम याद रखेंगे स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड स्पेस वीक की। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2000 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे तो हमें पता है कि हम 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी पर, राइट। और वर्ल्ड टीचर्स डे पूछा जाए तो अगले ही महीने 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम याद रखेंगे द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज, टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड टीचर्स डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ पर। असम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना फॉर द मेडिसिन बिल
रीइंबर्समेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, पेंशनर्स हैं असम स्टेट में, उनके जो बिल्स हैं, मेडिकल बिल्स हैं, उनको रीइंबर्स करने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च करी गई, जो कि है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट ऑफ 9,000 रुपीज़ टू ऑलमोस्ट 1 लाख बेनिफिशरीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया अंडर द इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन स्कीम। आई रिपीट, अंडर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन स्कीम के अंडर 9,000 रुपये हर ईच, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, 1 लाख बेनिफिशरीज को यहाँ पे प्रोवाइड कराया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्राइमरी गोल रहेगा ऑफ दिस फाइनेंशियल हेल्थ कवरेज, जो कि है मेडिसिन बिल रीइंबर्समेंट का, इनका मेन एम रहेगा कि हर व्यक्ति को यहाँ पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए तक का हम यहाँ पर हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करें। तो ये क्या है आपकी स्कीम? ये एक ऑनलाइन मेडिकल रीइंबर्समेंट स्कीम है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ असम एम्प्लॉयज, पेंशनर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, और जो प्राइमरी गोल रहेगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख रुपीज पर पर्सन पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, और जो ये रेट्स भी, ये जो रिम्बर्समेंट होगी वो किस रेट पर होगी? जो CGHS का रेट्स होता है ऑनलाइन पोर्टल पे, जो भी आपका सरकार के द्वारा रेट निर्धारित किया जाएगा, उस रेट पर यहाँ पर उनको वापस पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया सुखा आश्रय योजना फॉर द ऑर्फन्स एंड द वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आई रिपीट, जो भी आपके ऑर्फन्स हैं एंड जो वनरेबल पीपल ऑफ सोसाइटी हैं, जैसे आपके स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हो गए, डेस्टिट्यूट वीमेन हो गई, करेक्ट, एल्डरली पीपल हो गए, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये आपके सूखा आश्रय योजना को लॉन्च किया गया था। एंड इससे हिमाचल प्रदेश वो पहली स्टेट बन गया इंडिया में जिन्होंने एक लॉ लाया कि ऑर्फन चिल्ड्रन एंड जो डेस्टिट्यूट पीपल हैं या फिर जो वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उनकी हेल्प करने के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, एक यूनिक स्कीम लॉन्च की गई, वो है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा, जो कि है क्या? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हम देख ही चुके हैं, गवर्नर कौन रहेंगे? शिव प्रताप शुक्ला जी। एंड यहीं पर याद रखेंगे आपका, अगर आपसे पूछा जा रहा है इसी से रिलेटेड कि जरा बताओ अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर किस एयरलाइन कंपनी ने 500 एयर बसेस को प्रोक्योर करने की बात की गई, तो वो है इंडिगो, राइट, इंडिगो ने। एंड यहाँ पर ये इंडिगो परचेज करेगी दीज वर्थ $50 बिलियन, ये $50 बिलियन की लागत से इनको प्रोक्योर करा जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। पीएम मोदी ने विजिट किया MP एंड राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर। CMIE का सर्वे आया जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी, दैट इट डिक्लाइन टू 7.1% इन सितंबर। 78 सेशन की बात करें ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अभी रिसेंटली हुआ। WHO एंड वाडा इनके द्वारा एक MOU साइन किया टू कोलैबोरेट ऑन क्लीन ड्रग फ्री स्पोर्ट। देन WHO के द्वारा अभी एक नई मलेरिया वैक्सीन को रिकमेंड किया गया है, जो कि है R21 मैट्रिक्स M, एंड ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, एंड बच्चों के लिए ये आपकी वैक्सीन रहेगी। देन NIIF ने कोलैबोरेट किया JBIC के साथ टू लॉन्च इंडिया जापान फंड ऑफ 49 बिलियन रुपीज। आउटलुक ग्रुप एंड IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट, जो कि आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40 है। देन एनी व्हीलर, पियरी अगोस्टिनी एंड फ्रेंस क्रॉस, इनके द्वारा भी नोबेल प्राइज जीता गया इन फिजिक्स 2023 के लिए। सचिन तेंदुलकर, इनको नेम किया गया ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ICC ODI वर्ल्ड कप 2023। CCI अप्रूवल्स आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। देन हांगझो में जो एशियन गेम्स हो रहे हैं, तो हांगझो 2022 एशियन गेम्स, ये ऑफिशियल नेम रहेगा इन गेम्स का। 23 सितंबर से इसको चेंज कर लेंगे, ये पार्ट 1 की जगह जनरल याद रखेंगे। 8 अक्टूबर तक ये गेम्स होंगे आपके, ठीक। और वर्ल्ड मेडल टैली में टॉप कौन कर रहा है? चाइना। इंडिया 4th पोजीशन पे है। वर्ल्ड एनिमल डे की बात करें 4 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्पेस वीक की 4 से 10 अक्टूबर को, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, एंड असम के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये लॉन्च की गई एक स्कीम है ताकि जो मेडिकल बिल है उसकी रीइंबर्समेंट की जा सके। देन हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया सुख आश्रय योजना फॉर ऑर्फन्स एंड अदर वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा।
ओकला ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो ये बात करता है इंटरनेट की स्पीड कि आपके यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड आती है, करेक्ट। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 5G लॉन्च हो गया, 6G लॉन्च होने की बात की जा रही है। तो वापस आते हैं स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉप करने वाली कौन सी कंट्री है, यूएई। इंडिया की रैंक रहेगी 47 आउट ऑफ 145 कंट्रीज, करेक्ट, इन दिस ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में। तो इंडिया की रैंक याद रखेंगे 47, टॉप किया यूएई ने। इंडिया में जो मीडियन डाउनलोड स्पीड आती है वो है 50.21 Mbps की, एंड यूएई में यही हो जाती है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 210.89 Mbps की मीडियन स्पीड। 2022 की बात करें तो इंडिया की रैंक 119 थी और अब 2023 में इंडिया की रैंक है 47। यहीं पे याद रखेंगे, इन इंडिया कोलकाता स्टैंड्स विद द हाईएस्ट मीडियन डाउनलोड स्पीड ऑफ 385.5 Mbps। यहाँ पे आप कहेंगे सर कोलकाता की तो ज़्यादा है यूएई से, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मीडियन, राइट, ये मीडियन स्पीड है। कहीं पे आप देखेंगे यूएई में कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपकी 1 Gbps तक की भी डाउनलोड स्पीड आ रही होगी। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। इंडिया का पहला रूफ साइकिलिंग ट्रैक अभी इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर, हैदराबाद में। 23 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक रहेगा एंड इसको हेल्थ वे साइकिलिंग ट्रैक के नाम से जाना जाता है। देन लोकेशन क्या रहेगी, हैदराबाद तेलंगाना। एंड याद रखेंगे इसको लॉन्च किया गया बाय स्टेट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर KT रमा राव जी के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे 16,000 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि 16 मेगावाट ऑफ पावर को यहाँ पर जनरेट करेंगे, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री की है, वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी किस कंट्री की है, तो वो है सिंगापुर की। पहले हांगकांग होती थी लेकिन हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है सिंगापुर ने। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 56 पोजीशन पे आ जाता है इंडिया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। अभी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया, कहां पर, जाम्बिया में। कहां पर, जाम्बिया में। नियो फॉर बिजनेस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एक्सिस बैंक के द्वारा। योनो किसकी एप्लीकेशन है, ये आपकी SBI की है। फिर किस अभी इंस्टीट्यूशनल ने, किसी अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंडिया के ऐड कर लिया इन द एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में, तो वो JP मॉर्गन ने है, राइट। JP मॉर्गन ने इंडिया को ऐड कर लिया इन द एमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स में, मार्केट इंडेक्स में, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 276 एनुअल डे सेलिब्रेशन अभी देखने को मिला ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट एंड मल्टीपल इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सारांश, विश्वास एंड ई रक्षा आवास। सारांश की बात करें, अगर इंडिविजुअल इनकी बात करें तो ये क्या है, सारांश सबसे पहले देखते हैं। सारांश आपका लॉन्च किया गया ताकि एक प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन मिल सके आपको डिफेंस के फाइनेंशियल डाटा की, राइट। जब भी कोई हायर अथॉरिटी को कोई डिसीजन लेना हो तो यहाँ पर वो एक प्रॉपर बजटिंग कर सकें, प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकें और डाटा एनालिटिक्स की मदद से यहाँ पर जो भी सामने डैशबोर्ड पे आपका डाटा होगा, कहाँ पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो एक रियल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सारांश, राइट। फिर विश्वास की बात करें तो विश्वास क्या करेगा, ये एक डिटेल्ड बिल प्रोसेसिंग एंड वर्क एनालिसिस सिस्टम रहेगा, करेक्ट। ये भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन डेवलप होगी, बिल जनरेट होंगे, उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो विश्वास का होगा। देन थर्ड आ जाता है ई रक्षा आवास। ये क्या है बेसिकली कि जो भी आपकी कोई डिफेंस बिल्डिंग ने या फिर डिफेंस अपार्टमेंट ने, डिफेंस सेक्टर ने, या फिर यहाँ पे जो भी हमारे अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग हमने किराए पे ले रखी है, कोई भी एरिया रेंट पे ले रखा है, तो उसका रेंट टाइमली जनरेट करने के लिए ई रक्षा आवास को लॉन्च किया गया, करेक्ट। और ये जो इवेंट हुआ था 27 डे सेलिब्रेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये हमें देखने को मिला था दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में, एंड यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये सेवरल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ जरा आप बता दो, अभी इंडिया एनर्जी समिट हुई थी, इंडिया एनर्जी समिट। ये इंडिया एनर्जी समिट किनके द्वारा इनॉग्रेट की गई, तो RK सिंह के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया था एंड ये न्यू दिल्ली में हुई थी, करेक्ट। देन इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, ये कहाँ पर हुई, ये मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिली थी, करेक्ट। देन 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, क्या नाम रहेगा इसका जरा बता दो, यह है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आई रिपीट, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये आपका 7वां टाइगर रिजर्व है ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा फिर होमवर्क का। तीनों क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिस्कस कर चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए नया रहेगा,
तीनों का कमेंट करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छी रिवीजन होगी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, जरा बताओ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और तीसरा, ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया, न्यू क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट और यूटी रिसेंटली बैंड कॉनोकार्पस प्लांट, ये क्यों बैन किया गया और किसके द्वारा बैन किया गया वो बताओ। और तीनों क्वेश्चन के होमवर्क का जो तीनों होम क्वेश्चन है इनके मुझे आंसर नीचे चाहिए कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा कौन बच्चे कमेंट करते हैं कौन नहीं करते हैं। राइट, काफ़ी अच्छी रिवीजन होगी उसकी आपकी, तो मार्क दीज क्वेश्चंस। और अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.